नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन जो कार्बनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन ने एक प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है या जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन को पढ़ना योगात्मक अभिक्रिया है। इसी को ही बोलते हैं अपन संकलन अभिक्रिया। इसी को ही अपन बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि आखिर ये योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है, फिर इसके अपन उदाहरण के माध्यम से इसको अपन समझेंगे। तो ये बे अभिक्रियाएं होती है, इसमें लिखेंगे अपन बे अभिक्रियाएं। बे अभिक्रियाएं जिनमें समान अथवा भिन्न पदार्थों की समान अथवा भिन्न पदार्थों के अणु आपस में समान अथवा भिन्न पदार्थों के अणु आपस में संयोग करके केवल एक क्रियाफल देते हैं। केवल एक क्रियाफल देते हैं। केवल एक क्रियाफल देते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, ये एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल यौग को, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ये आपकी एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल यौगिक एल्कीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, एल्काइन यानी कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, और कार्बोनिल यानी कि सी डबल बॉन्ड हो, जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, है ना। ये कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में होती हैं। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों आदि असंतृप्त यौगिकों में असंतृप्त यौगिकों में। ठीक है, इस प्रकार के एल्कीन, एल्काइन और जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें ये अभिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है एल्कीन, एल्काइन, ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनमें होती हैं। अभी होती किसके द्वारा? तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये भी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल के द्वारा होती हैं। ये जो अभिक्रियाएं हैं ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तथा फ्री रेडिकल द्वारा
या मुक्त मूलक के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और मुक्त मूलक के द्वारा होती है। ठीक है, जिसमें जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल, ये अभिक्रियाएं होती है एल्कीन और एल्काइन में। ठीक है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपकी जो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक है ना, तो एल्कीन और एल्काइन में होगी। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल के द्वारा है वो कार्बोनिल यौगिकों में होती है। ठीक है, तो ये आपकी ये एल्कीन और एल्काइन में होगी ये, और ये वाली भी एल्कीन एल्काइन में। लेकिन जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं है ना, तो उनमें होती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा, या कोई ऐसा विषम परमाणु, मतलब जिसमें जैसे C डबल बॉन्ड हो, है ना, तो कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है ना, तो विषम कंपाउंड वाले या परमाणुओं वाले यौगिकों में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा है ना ये अभिक्रिया होती है। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, या है ना किस प्रकार से होती है ना, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कैसे होगी, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कैसे होगी। ठीक है, तो उसको भी अपन है ना स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। तो पहले अपन को देखना इलेक्ट्रोफाइल योग या इलेक्ट्रोफाइल द्वारा है ना योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन में है ना, ये एल्कीन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये इस तरीके से होगा जैसे CH2 और डबल बॉन्ड CH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें कोई दिक्कत, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और प्लस में Br2। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो Br है, दो है हेलोजन, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ही लिखते हैं अपन, इसको बस लिखा रहने दो इस वाले को। ठीक है, प्लस में Br2, और ये क्रिया करेगा तो ये बनेगा CH2 Br, और यहाँ पे CH2 Br, इस तरीके से ये बन जाता है, CH2 Br और CH2 Br बन जाएगा। HBr के द्वारा भी इसकी क्रिया करा सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, और प्लस में HBr। मार्कोनिकॉप, एंटी मार्कोनिकॉप भी होता है ना, तो उसके बारे में भी अपन आगे देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे क्या है, दोनों में समान हाइड्रोजन परमाणु है, नहीं तो इनको क्या है अपन मार्कोनिकॉप नियम के अनुसार ही जोड़ते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉप को अपन पराक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव भी बोलते हैं, तो वो जब आगे आएगा तो उसमें बारे में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें क्या है कि दोनों में क्या हाइड्रोजन परमाणु समान है, इसलिए एक में H जोड़ दो और दूसरे में अपन Br जोड़ सकते हैं। CH3 ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, और इसके साथ में ये दोनों क्या है इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, और केवल एक ही उत्पाद इसमें बनता है, एक ही योगात्मक उत्पाद इसमें बनता है। अब इसके बाद इसमें दूसरी है, दूसरा देखेंगे अपन जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो अगली है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन। अब देखिए अपन न्यूक्लियोफिलिक योग है ना, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इसमें योग किस प्रकार होता है। ये एसीटोन है CH3 और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या है, ये एसीटोन होता है। ठीक है, या इसको अपन IPAC नाम में प्रोपेनॉन बोलते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे अपन HCN के साथ, प्लस में HCN। HCN। ठीक है, जब इसको अपन बिखरने, इसको अलग अलग करते हैं है ना, तो ये क्या बनता है, ये H प्लस बनता है और CN माइनस बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है
है ना, जब इसको अपन बॉन्ड इसको तोड़ते हैं तो ये अलग अलग H+ और Cn- में वियोजित होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में Cn- मतलब जो माइनस वाला है वो इसके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के साथ इस Cn- जुड़ जाएगा। तो इसमें अपन लिखेंगे ये हो जाएगा CH3 C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे O-, ये वाला O है, ये O- आ जाएगा और Cn यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे Cn जोड़ दो, Cn, ये Cn जुड़ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में H+ आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, H+ आएगा, ये वाला, ठीक है, पहले Cn- फिर ये H+ आया, H+ आएगा तो यहाँ पे जुड़ जाता है, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 C और यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे Cn हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक योग होता है और एक योगात्मक उत्पाद बनता है, ठीक है। और जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के लिए पराक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है, पराक्साइड की उपस्थिति में, है ना, ये जो क्रिया है वो फ्री रेडिकल के द्वारा होती है। पराक्साइड की उपस्थिति में HBr का जो योग है वो क्या है, फ्री रेडिकल क्रिया विधि के द्वारा होता है, HBr और साथ में पराक्साइड होना, पराक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड, वैसे ऑक्सीजन पे, है ना, दोनों डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे O2 है, ये O2 है ना, तो इसके जो बॉन्ड इस तरीके का होता है, लेकिन जब इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाता है ना, तो ये पराक्साइड कहते हैं, इसके साथ में और भी जुड़े रहते हैं तो ये पराक्साइड होता है। तो अपन बाद में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, जैसे इसमें अंदर आएंगी चीज़ें उसको अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो योगात्मक अभिक्रिया है वो दो तरीके से, न्यूक्लियोफिलिक और, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक के माध्यम से इसमें होती है। अब इसके बाद अपन अगली है विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, तो अपन विलोपन अभिक्रिया देखेंगे इसमें, इसको अपन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद अगली है विलोपन अभिक्रिया, इसको अपन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अपन लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी किसी यौगिक, लिख दें या फिर अणु लिख दें, किसी यौगिक या अणु में से, अणु में से दो परमाणु, में से दो परमाणु या समूह, दो परमाणु या समूह बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या लिख सकते हैं अपन विलोपित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या फिर विलोपित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं या विलोपित हो जाते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, विलोपन अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनको क्या है, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जो एल्कोहल होते हैं का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन और एल्किल हैलाइडों का क्षारक उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, तो इनको भी अपन देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे मान चलिए कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे C R और यहाँ पे R, यहाँ पे कोई X जुड़ा हुआ है बॉन्ड, यहाँ पे Y जुड़ा है और यहाँ पे कोई, है ना, एल्किल मूलक है
जो आर आर है ये एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। CH3 भी लिख सकते हो आप, CH3 लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक है ना, एक अलग परमाणु है, एक अलग परमाणु है। जैसे मान के चलो यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, Cl है ना। पानी भी हो सकता है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। मतलब इसमें क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया में छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो उस अणु से बाहर निकल जाते हैं। जैसे है ना H2O भी हो सकता है ना, HCl भी हो सकता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो इससे बाहर निकलते हैं और ये क्या है, एक अतिरिक्त बंध बन जाता है। ठीक है, जैसे ही मॉलिक्यूल निकलेंगे तो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा इसमें। इसमें ये वाला जो है, ये वाला जो निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा वही है, ये यहाँ पे इस तरीके आ जाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ये निकल जाएंगे और ये बनेगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे R, यहाँ पे R। ठीक है, और बना क्या, XY। ठीक है, ये क्या है, ये X और ये Y, ये बाहर निकल गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, तो इसी को ही अपन है ना विलोपन अभिक्रिया या उपरोक्त विलोपन है जो बंटू अथवा बीटा विलोपन कहलाता है। बंटू या फिर बीटा विलोपन कहलाता है। अब बंटू या बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन 1,2 विलोपन, या इसी को बोलते हैं अपन बीटा विलोपन, बीटा विलोपन। अब इसको बीटा विलोपन क्यों बोलते हैं, देखिए ये पहला कार्बन या दूसरा कार्बन, या इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो एक जो आपका परमाणु है पहले कार्बन से गया है और एक परमाणु आपका क्या है, दूसरे कार्बन से गया है ना। तो इसलिए इसको 1,2 विलोपन कहा है। इसको आप 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो, है ना। तो एक मॉलिक्यूल आपका, या मतलब सॉरी परमाणु है, एक परमाणु आपका पहले कार्बन से गया है और एक परमाणु आपका दूसरे कार्बन, इसलिए इसको 1,2 विलोपन कहते हैं। अब बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, बीटा विलोपन इसलिए, इसके लिए आपको अल्फा कार्बन पता होना चाहिए। एक इसमें अल्फा कार्बन और इसके बगल में जो साइड में होगा वो कहलाएगा आपका बीटा, है ना। तो जो बीटा विलोपन है, इसलिए अपन इसको बीटा विलोपन बोलते हैं कि इसमें जो एक परमाणु है, ठीक है, वो आपका है ना बीटा से इसमें बाहर गया है। अब इसमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं, है ना, उसको भी अपन इसमें देख लेते हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन, एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन। तो अपन वो भी पॉइंट इसमें देखे ले रहे हैं। पहला इसमें एल्कोहल में अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन, अम्ल उत्प्रेरित, एल्कोहल में अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन। निर्जलन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना, निर्जलन या डिहाइड्रेशन ही बोलते हैं अपन इसको। इसमें क्या होता है, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो इसमें अपन पहले एल्कोहल लेंगे अपन, CH3CH2 CH3 CH2OH, ये एल्कोहल होता है, या जिसको अपन एथिल एल्कोहल बोलते हैं। इसमें जब अम्ल उत्प्रेरित है ना कराते हैं, यानी कि एसिड की उपस्थिति में H2SO4, तो एसिड से क्या आएगा, H+ आएगा। ठीक है, एसिड की उपस्थिति में इसका निर्जलन कराएंगे तो इसमें क्या आएगा, एसिड से H+ आएगा और ये बना लेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बन जाएगा और प्लस में क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये H क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये H2O बाहर निकल जाता है।
ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 2 5 1 6 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन परमाणु क्या है इसमें सेम है। ठीक है, तो ये H प्लस आता है ना, और इसके साथ में ये OH और यहाँ से H ये निकलता है, तो H2O का मॉलिक्यूल क्या है बाहर हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं अपन एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण। इसके बाद है एल्किल हैलाइड का क्षारक उत्प्रेरित बीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो दूसरे में अपन देखेंगे, दूसरा जो पॉइंट है वो है एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का क्षारक उत्प्रेरित, हैलाइड का क्षारक उत्प्रेरित बीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीहाइड्रोहेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, बीहाइड्रोहेलोजनीकरण, बीहाइड्रोहेलोजनीकरण। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अतिरिक्त दो समूहों अथवा दो परमाणु के विलोपन एक ही कार्बन परमाणु से हो सकता है। तो इसमें देखेंगे अपन, ये आएगा CH3 और CH2OH, CH3 CH2 सॉरी Cl है यहाँ पे, Cl प्लस में है KOH। ठीक है, ये क्षार है, क्षारक की उपस्थिति अपन ले रहे हैं, क्षारक है, ये एल्केन हैलाइड है, या इसको अपन एथिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अपन क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो इसमें ये एल्कोहलिक है, इसको अपन लिख सकते हैं एल्कोहलिक, ALCE एल्कोहलिक है, मतलब एल्कोहल में विलयन इसका बना हुआ है। रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में बनेगा ये KCl बन जाएगा, ये वाला ये KCl बनेगा, ये प्लस में KCl और प्लस में क्या है ये H2O बन जाता है, प्लस में H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये क्रिया दी गई है इसमें, है ना, तो इसमें दो समूहों तो दो परमाणुओं का विलोपन, है ना, एक ही परमाणु से भी हो सकता है। ठीक है, दो परमाणु दिए गए इसमें KOH है और CH3 CH2 Cl है, तो दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तो इनमें से क्या है एक ही, है ना, इसका क्या है विलोपन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसा भी इसमें हो सकता है जो इस अभिक्रिया में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, है ना, दो समूह अथवा दो परमाणु का विलोपन एक ही कार्बन परमाणु से हो सकता है। तो इसी को भी बोलते हैं अपन एल्किल हैलाइड का क्षारक उत्प्रेरित बीहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, तो ये अपन की आज जो है विलोपन अभिक्रिया है ये पूरी समाप्त हो चुकी है। अगर अगली क्लास में अपन आणविक पुनर्विन्यास, या जिसको अपन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना अभिक्रिया होती है ना, तो इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में बाकी की जो बची है वो अपन उसको कवर करेंगे, और इनके साथ ही ये जो चैप्टर है वो भी क्या है अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो अपन हाइड्रोकार्बन वाला शुरू करेंगे। नमस्कार।